आरएसएस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में महाभिड़ंत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 साल होने पर 100 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी करके गजब सम्मान कर दिया, तो उधर विपक्ष भी मोदी और आरएसएस के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस के नेता जेल गए थे। इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा कि आरएसएस ने तो अंग्रेजों की मदद की थी। कांग्रेस ने कहा कि न तो आरएसएस के नेता कभी जेल गए, न ही अंग्रेजों ने इन्हें बैन किया। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल में सरकारें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष आरएसएस के खिलाफ मैदान में उतर गया और प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को जो सम्मान दिया उसका खुलकर विरोध किया। इसमें कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और वामपंथी दल सब शामिल रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जिस आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया था उसे कैसे भारत सरकार सम्मानित कर सकती है। सीपीएम ने कहा कि आरएसएस के 100 साल होने पर डाक टिकट जारी करना भारत के संविधान का अपमान है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि आरएसएस की इतनी तारीफ जो है वो इसलिए हो रही है कि आजादी के आंदोलन में धोखे को छुपाया जाए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अपने मुख्यालय में ही मान्यता नहीं दी, न ही आज तक किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी या फिर महिला को अपने संगठन का प्रमुख बनाया। लेकिन विपक्ष के इन हमलों के बीच बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि संघ के साथ उनके जो रिश्ते बिगड़ने की खबरें उड़ रही थी वो खत्म हो गई। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी और संघ के बीच डील हो गई है। पीएम मोदी लगातार संघ की तारीफ और संघ का सम्मान करते जा रहे हैं। इसे बड़ा मैसेज माना जा रहा है क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच खींचतान की बातें बहुत होती रही हैं और इससे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।